मित्रों नमस्कार। आज मैं शिशुपाल वधम, जैसा आपको ज्ञात है कि माघ का एकमात्र महाकाव्य शिशुपाल वध है और एकमात्र महाकाव्य से इतनी कीर्ति इतनी प्रतिष्ठा अर्जित की है महाकवि माघ ने। इसको माघ काव्य भी कहा जाता है और 20 सर्गों में यह महाकाव्य निबद्ध है और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन इस महाकाव्य के माध्यम से माघ ने किया है। सामान्यतः आपको कथा ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने फुफेरे भाई शिशुपाल, जो अत्यंत आतंक करता है और अपने आतंक से सबको त्रस्त करता है और उसका वध करते हैं। सामान्य रूप से यह कथा का सार है और इसका जो पहला श्लोक है आज उस पे हम चर्चा करेंगे। यह जो हमारे पढ़ाने की शैली होगी, यह विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके मैं यहाँ पर अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। यह विशेष रूप से ध्यातव्य है। मित्रों, आपको मालूम है कि हमारे संस्कृत साहित्य में मंगलाचरण का विधान है और किसी भी ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए यह मंगलाचरण का विधान होता है। जैसा हमें ज्ञात है कि कुछ ग्रंथों में मंगलाचरण नहीं भी है, फिर भी उस ग्रंथ की समाप्ति हुई, लेकिन कुछ ग्रंथों में मंगलाचरण हुआ भी, उसके बाद भी वह ग्रंथ पूर्ण नहीं हो पाया। जैसे हमारा कादम्बरी जो ग्रंथ है जिसको बाणभट्ट ने लिखा, वहाँ मंगलाचरण हुआ, उसके बाद भी वह ग्रंथ पूर्ण नहीं हुआ। यहाँ पर मंगलाचरण करते हुए माघ शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कह रहे हैं, श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत् जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। अब देखिए, विद्यार्थियों की दृष्टि से मैं बात करूंगा। सर्वप्रथम तो जरूरी है कि देखिए, जिस छंद में कोई श्लोक लिखा गया है उस छंद को हम लयबद्ध ढंग से कैसे पढ़ें, यह भी यहाँ पर, इस बात पर भी मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो यहाँ पर वंशस्थ छंद है, जैसा आपको ज्ञात है। तो जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, तो श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत् जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। तो पहले आप इसका शुद्ध उच्चारण इसमें देखें, फिर अब जब हम प्रत्येक पदों को समझ लें और अन्वय पहले करना सीख लें। तो अन्वय में आपको मालूम है कि इसका जो कर्तृपद है, जो हरि ही है, तो अब देखिए जो प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप हैं कौन कौन से, श्रियः पतिः और जगन्निवासः और हरि। अब देखिए हरि के विशेषण हैं सब कौन कौन से, श्रियः पतिः। श्रियः पतिः मतलब लक्ष्म्याः पतिः। तो श्रिंग धातु है, क्विप प्रत्यय है, कर्तरी, श्रियः षष्ठी एक वचन का रूप है। तो श्रियः पतिः, लक्ष्मी के पति, और बोले जगन्निवासः, जगतः निवासः जगन्निवासः। अब जगत शब्द कैसे है, गम धातु है और वहां भी क्विप प्रत्यय है। गच्छति जगत, जैसा हम कहते हैं ना संसरति संसारः, तो गच्छति जगत, तो जगतः निवासः जगन्निवासः, षष्ठी तत्पुरुष समास। और निवास शब्द कैसे बना हुआ है, नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु में घई प्रत्यय करने पर निवासः। जो घई प्रत्ययांत शब्द होते हैं यह नित्य पुल्लिंग होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि श्रियः पति, लक्ष्मी के पति, और जगन्निवासः, और जगत के निवास, जगत के आधार। बोले
कैसे? हरि, कौन है? भगवान। तो अब जगत शासितुम, जगत पर शासन करने के लिए वसुदेव सदमनि, वसुदेव के घर में, और बोले वसुदेव का घर कैसा है? श्रीमती, श्री से युक्त, लक्ष्मी से संपन्न, धन संपत्ति से संपन्न। अब देखिए श्रीमती जो है, श्री और मतु प्रत्यय है, और सप्तमी एक वचन का रूप है, क्योंकि वसुदेव सदमनि का विशेषण है ना, ध्यान ये देना है। तो वसन निवास करते हुए हरि, हरि अंबरात अवतरंतम, अंबरात माने आकाशात, आकाश से उतरते हुए, हिरण्यगर्भांग भुवम, हिरण्यगर्भांग भुवम, हिरण्यस्य गर्भा हिरण्यगर्भा, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकरासित। आप जानते हैं हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा, तो हिरण्यस्य गर्भा हिरण्यगर्भः और हिरण्यगर्भस्य अंगम हिरण्यगर्भांगम, तस्मात् भवत इति हिरण्यगर्भांग भू अतम हिरण्यगर्भांग भुवम। अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिम, अर्थात मुनि को, नारद को ददर्श देखा, दृश्य धातु परोक्षे लिट। तो अब यह आपने इसका देखिए अर्थ समझ लिया, एक बार मैं फिर इसको स्पष्ट कर दे रहा हूं। श्रियः पति ही अर्थात लक्ष्मी के पति, जगन्निवासः जगतः निवासः अर्थात जगत के आधार, जगत शासितुम संसार पर शासन करने के लिए, श्रीमती वसुदेव सदमनि श्री संपन्न वसुदेव सदमनि वसुदेव के घर में वसन निवास करते हुए, अंबरात आकाशात आकाश से, अवतरंतम उतरते हुए, हिरण्यगर्भांग भुवम अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिम नारद को ददर्श देखा। तो देखिए यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण भी मैंने आपको बता दिया था, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। और देखिए यहां पर क्योंकि जो जगत का निवास है, वो जो जगत का आधार है, वह वसुदेव के घर में कैसे रहेगा? तो यहां विरोध दिखाई पड़ रहा है ना, तो यहां पर विरोध अलंकार है। तो विरोधासो विरोधोपि वृद्धत्वेन यद्वचः काव्य प्रकाश में मम्मट कहते हैं। तो इतना भी अगर आपको पद पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा, तो इस रूप से अगर आप श्लोकों को सामान्यतया पढ़ना शुरू करें, तो निश्चित रूप से आपको यह जो शैली, मेरी जो शैली है, आप इसको देखेंगे तो इससे आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। फिर आगे आपसे हम मिलेंगे।